गुड मॉर्निंग। आज समझते हैं कार्बन क्या है। कार्बन का मतलब होता है एक एलिमेंट बस, सिर्फ सी। पहचानने का तरीका सिंबल सी होता है। उसका एटॉमिक नंबर 6/6 होता है, मतलब प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैटनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन खुद से जुड़ के लंबी चेन बनाता है। जैसे सिर्फ कार्बन ही कार्बन जुड़ के ही एक लंबा चेन बना लेता है, उसे ही हम लोग कैटनेशन कहते हैं। जैसे हीरा हार्ड होता है और चमकीला, तो वो भी एक कार्बन है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जो पेंसिल में यूज़ हो, जो अभी हम पकड़े हुए हाथ में, इसे भी ग्रेफाइट ही बोलते हैं, पेंसिल। ये कहाँ मिलता है? हवा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और जो हम लोग छोड़ते हैं उसे भी CO2 निकलता है। ज़मीन में रहता है, ज़मीन के अंदर कोयला, पेट्रोल, हीरा, ये सब कार्बन है। ज़मीन के अंदर जो कोयला यूज़ होता है ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो सारा कोयला यूज़ होता है, वो भी सब CO2 से ही बना हुआ कार्बन। पेट्रोल, हीरा, ये सब कार्बन है। अब यहाँ देखो, बॉडी में हम लोग का बॉडी में 18% कार्बन है। कार्बन है, प्रोटीन, फैट, DNA सब कार्बन से बना। अगर हम लोग का बॉडी में कार्बन ना हो तो हम लोग नहीं रहते। हम लोग खुद एक कार्बन से बने हुए हैं। अगर ये ना हो तो हम भी नहीं होते। एक लाइन में समझते हैं। कार्बन इक्वल टू जीवन का बिल्डिंग, इसके बिना ना तू होता, ना पेड़, ना प्लास्टिक। मतलब अगर कार्बन ना ही होता तो ना ये पेंसिल होता, ना हम होते, ना तुम होता, ना जीवन होता। कार्बन बहुत ज़रूरी है, CO2। अगर ये नहीं होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना जीवन, मान लो कुछ होता ही नहीं कार्बन के बिना। याद रखने का तरीका, कार्बन इक्वल टू 6, 4 वाले। कार्बन 4 हाथ वाला भगवान। कार्बन 4 हाथ वाला भगवान हर चीज़ से जुड़ जाता है। कार्बन जो है हर चीज़ से जुड़ जाता है, वो एक चेन बना लेता है। जैसे यहाँ पर कैटनेशन में बोला गया है कि ये जुड़ के एक चेन बना लेता है, लेकिन ये सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा। कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड कार्बन इक्वल टू 4 हाथ वाला 4 शेयर करेगा। मतलब ये 4 हाथ होता है इसका और 4 शेयर करता है। जैसे सी हम उसको आपको डायग्राम दिखाएंगे अभी। जैसे यहाँ नीचे देखो, सी का 4 हाथ वाला भगवान, जैसे 4 हाथों से ही बना हुआ। जैसे कार्बन बीच में हो गया, HHH ये 4 हाथों वाला हो गया। CH4 का डायग्राम देख लो, सी 4 हाथ वाला भगवान, CH4, ये 4 H एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब 4 सिंगल बॉन्ड इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड Na+, Na-। अब समझते इथेनॉल, C2H5OH, इसका डायग्राम देख लो। C2 2 C, H5 1 2 3 4 5 H, उसके बाद 0H इथेनॉल। इससे पेट्रोल बनता है, अल्कोहल में यूज होता है इथेनॉल। ये याद रख, C2H5OH ये इथेनॉल है। इसका मतलब ये पेट्रोल में भी यूज़ होता है, और पेट्रोल में भी यूज़ हो और अल्कोहल में भी यूज़ होता है। याद रखना, 2 कार्बन प्लस 0H ग्रुप इक्वल टू अल्कोहल। 2 कार्बन हो, उस पर 0H हो, ग्रुप इक्वल टू अल्कोहल। काम जलता है, सैनिटाइज़र में यूज़ जलता है। जब ये सैनिटाइज़र हो गया आपका, जब हमारा कोविड आया था 2020 और 21 में, जब कोरोना वायरस फैला हुआ था, तब उसे सैनिटाइज़ करते थे हम लोग। उस समय में ये बहुत ज़्यादा ही बिका था कि कोरोना एक दूसरे के आसपास ना फैले, उसे ही
सैनिटाइज़र में भी ये इथेनॉल यूज़ होता था। ग्रुप प्लस माइकल फार्मूला हेड -0 Na+, और ये पानी लवर होता है। सोप का मतलब जो हम लोग घर में साबुन यूज़ करते हैं, नहाने वाला, कपड़ा धोने वाला, ये सोप हो गया। और ये सोप जो है सिर्फ इसका हेड पिघलता है, ना कि पूरा साबुन। हेड के ऊपर ये पानी लवर होता है। जब पानी उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर के जो लवर है, पानी का ऊपर जो सोप है, वो पिघलने लगता है, तभी हमारे बॉडी में वो चिपकता है, तभी हम लोग वॉश कर पाते हैं। यहाँ देखो पानी लवर और तेल लवर। अब जैसे यहाँ देखो इसका फॉर्मूला, हेड जैसे 000 हेड हो गया ये ऊपर में। जब इसके ऊपर पानी जाता है तो ये हेड पिघलता है, ना कि पूरा साबुन। और जब ये पानी में जाता, जब ये तेल लगता है इसके ऊपर तो ये चिपक जाता है। काम तेल को पकड़ लेता है, हेड पानी में घुल के बाहर निकल देता है। मतलब कहने का मतलब जब साबुन हम लोग यूज़ करते हैं या तेल उस पर लगता है तो उसका सिर्फ हेड ही पिघलता है, ना कि पूरा साबुन घुल जाता है। उसके ऊपर जो पानी लगे या तेल लगे वो सिर्फ उसके ऊपर ही पिघलता है, ना कि पूरा साबुन पिघलता है। कार्बन शेयर कोवलेंट इथेनॉल C2H5OH पेट्रोल में भी यूज़ होता है। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि ये पेट्रोल में भी यूज़ होता है और अल्कोहल में भी यूज़ होता है। से साफ बस इतना बोर्ड में लिख देना, इससे आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जना देना, मैं उस पर दूसरा टॉपिक बना दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।